Hello, my dear passionate learner. Welcome back to my YouTube channel, English Delight. Guys, as you have seen my thumbnail, that today we will learn about advanced English structures. Guys, कुछ ये बहुत ही आपके डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर हैं। इनको गो थ्रू करने के बाद में डेफिनेटली आप कहेंगे कि अरे यही तो मैं ढूंढ रहा था, इन्हीं को तो बोलने में मैं स्टक होता हूँ। जब मुझे ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं तो मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो गाइस, मैं इंश्योर करती हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। आप बहुत ही ईजिली एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के ये स्ट्रक्चर्स अपने कम्युनिकेशन में ऐड कर पाएंगे। सो आपको क्या करना है गाइस कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। एंड if you want to jot down, then definitely you jot them in your notepad so that in future you can practice all these structures. Okay guys, so without further delay let's get started. हमारा फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है सपोज्ड टू। इसमें ईडी लगेगा, सपोज नहीं होता है, सपोज्ड टू। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वो आने ही वाला है, वो खाना खाने ही वाला था, वो मीटिंग अटेंड करने ही वाला था, वो जाम में फंस गया, नहीं तो वो बहुत जल्दी आने ही वाला था। ही वाला जो आपका इम्प्रेशन होता है हिंदी में, ही वाला, आने ही वाला, जाने ही वाला, खाने ही वाला। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए हम सपोज टू का यूज़ करते हैं। सेकेंड हमारा स्ट्रक्चर है कंपल्शन टू। कंपल्शन गाइस आपको पता है कि मजबूरी के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इसको हम अपने सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे, कंपल्शन टू। थर्ड हमारा एडवांस स्ट्रक्चर है, एंड थर्ड एडवांस स्ट्रक्चर है इट मेक्स नो डिफरेंसेस। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि अरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका मन करे जो भी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इट मेक्स नो डिफरेंसेस। फोर्थ वन गाइस है द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट। आश्चर्य की बात तो ये है, आश्चर्य की बात ये है कि मैंने तो उसे बुलाया ही नहीं था। इस टाइप के जो सेंटेंस है, आश्चर्य की बात तो ये है, द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिफ्थ वन इज़ टू टेल द ट्रूथ या टू बी ऑनेस्ट। जैसे हम बोलते हैं कि सच कहूँ तो, या सच्चाई तो ये है, सच कहूँ तो मैं उसको बुलाना ही नहीं चाहता था। तो टू बी ऑनेस्ट और टू टेल द ट्रूथ। सो गाइस, ये 5 स्ट्रक्चर हैं, हम डिटेल में इनको पढ़ने वाले हैं। सो एग्जाम्पल्स के साथ और स्ट्रक्चर्स के साथ सीखेंगे। चलिए हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो गाइस, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारा है सपोज टू, उसका जो बनाने का, सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर प्लस सपोज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन आपका सपोज टू आएगा, उसके बाद आपकी मेन वर्ब आएगी V1 और देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है वह स्कूल जाने ही वाला था। सो ही वॉज सपोज टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे लोग कल घर खरीदने ही वाले थे। दे वर सपोज टू परचेज अ हाउस येस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम तो कल आने वाले थे ना। यू वर सपोज टू कम येस्टरडे। आरेंट गाइस ये है, ये क्वेश्चन टैग है। इसमें जब हम लास्ट में बोलते हैं है ना, मतलब ऐसा है ना, हम उसको जस्ट वेरीफाई करते हैं, यू कैन से वैलिडेट करते हैं कि तुमने ऐसे बोला था है ना। तो ये जो है ना, ये क्वेश्चन टैग में आता है। और इसका मैं बाद में आपको किसी वीडियो में, अगर आप लोगों को इस पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्वेश्चन टैग पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रमेश किसी भी टाइम यहाँ पे पहुँचने ही वाला है। सो रमेश इज सपोज टू कम हियर एट एनी मोमेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
बस 10 बजे आने ही वाली है। बस इज सपोज टू अराइव हियर एट 10 o'clock। नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है कंपल्शन टू। इसका जो सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है वो है गाइस, इसका स्ट्रक्चर है इट, और अगर प्रेजेंट है तो इस, अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉज, उसके बाद माई कंपल्शन, योर कंपल्शन, हिज कंपल्शन, हर कंपल्शन, ऐसे आएगा। देन टू, कंपल्शन टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सो एग्जाम्पल देखिए, मेरी मजबूरी है कि सुबह 4 बजे उठना क्योंकि मुझे अपने खेतों पे काम करना होता है। It is my compulsion to wake up at 4 o'clock because I have to work on my field। मुझे 4 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि उठना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे अपने खेतों पे काम करना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमारा वहाँ जाना हमारी मजबूरी थी, तो इट वॉज आर कंपल्शन टू गो देयर, या उसकी मजबूरी थी कि वह मुझसे बात करे। इट वॉज हर कंपल्शन टू टॉक टू मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हारी मजबूरी है उसको बर्दाश्त करना। इट इज़ योर कंपल्शन टू टॉलरेट हिम। नेक्स्ट हमारा एडवांस स्ट्रक्चर है इट मेक्स नो डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो इसका स्ट्रक्चर है गाइस, इट मेक्स नो डिफरेंसेस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। गाइस इसको एक अलग तरीके से भी बोलते हैं हम, इट डजेंट मैटर वेदर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। इसका भी मतलब वही होता है कि फ़र्क नहीं पड़ता है कि। सो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम शादी करो या ना करो। इट डजेंट मैटर वेदर यू मैरी और नॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप माता पिता हैं या नहीं हैं। इट शुड मेक नो डिफरेंस वेदर यू आर पेरेंट्स और नॉट। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वह बोले या ना बोले। इट डजेंट मैटर वेदर ही स्पीक्स और नॉट। और दूसरी तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, इट मेक्स नो डिफरेंस ही स्पीक्स और नॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है वो मेरी पार्टी में आए या ना आए। इट डजेंट मैटर वेदर ही कम्स टू माई पार्टी और नॉट। फोर्थ एडवांस स्ट्रक्चर इज द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट। आश्चर्य की बात तो ये है। स्ट्रक्चर, द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल इज, आश्चर्य की बात तो ये है कि उसने जो भी बोला था वो सब झूठ था। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट एवरीथिंग ही सेड वॉज अ लाई। उसने जो भी बोला था वो सब झूठ था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आश्चर्य की बात तो ये है कि उसको पढ़ना ही नहीं आता है। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट शी डजंट नो हाउ टू रीड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आश्चर्य की बात तो ये है कि वो लालची होने के बावजूद भी दहेज नहीं मांगा। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट डिस्पाइट बीइंग ग्रेडी ही डिडंट आस्क फॉर डावरी। डिस्पाइट बीइंग यहाँ पे कनेक्टर है, इसके बावजूद। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आश्चर्य की बात तो ये है कि वो बीमार होने के बावजूद भी परीक्षा में बैठा। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट Despite being ill, he appeared for the examination. Next example, आश्चर्य की बात तो ये है कि उसने मुझे कभी सच बताया ही नहीं। The surprising thing is that he never told me the truth. Guys, फिफ्थ जो एडवांस स्ट्रक्चर है वो है सच कहूँ तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टू टेल द ट्रूथ और टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट इसका स्ट्रक्चर है टू टेल द ट्रूथ और टू बी ऑनेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज, सच कहूँ तो मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। सो टू टेल द ट्रूथ और टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट फील लाइक गोइंग देयर। फील लाइक मैंने ऑलरेडी कवर किया है अपने एक वीडियो में।
अगर आपको डिटेल में जानना है, आपने नहीं देखा है, तो प्लीज़ आप उसको जा कर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आई डोंट फील लाइक गोइंग देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सच कहूँ तो मैं उसे अपनी शादी में बुलाना नहीं चाहती थी। टू टेल द ट्रूथ और टू बी ऑनेस्ट, आई डिडंट वॉन्ट टू इन्वाइट हिम टू माई वेडिंग। ही नथिंग। आई डिडंट वॉन्ट टू मैरी यू। To tell the truth or to be honest, I have never seen the more crazy girl than you. सो गाइस, ये एडवांस स्ट्रक्चर्स थे। हमने डिटेल और स्ट्रक्चर्स के साथ में इनको पढ़ा है, तो आई थिंक आप लोगों को सारा का सारा समझ में आ गया है। आप इनको जॉट डाउन कर लीजिए और अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कीजिए, अपने अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाइए। और गाइस, तब आप देखिएगा कि आप कितनी इजी वे में आप इनको अपने कम्युनिकेशन में इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हैं। सो आप इनको यूज़ करना स्टार्ट कीजिए और डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम यू विल एबल टू यूज़ ऑल दोज सेंटेंसेस guys. So till let's meet our in next video. Till then, keep practicing, keep learning. Thank you guys for watching this video. और guys, अगर आपको वीडियोस में अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आई विल मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो गाइस, ओके, बाय, टेक केयर ऑफ़ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।